ये रिकॉर्डिंग संदीप सर ने ये रिकॉर्डिंग इसलिए स्पेशली बनवाई है ताकि आप सब स्टूडेंट्स को जो भी कमांड से रिलेटेड इश्यूज हैं वो सारे सॉल्व हो जाएं, जिसके लिए मैं स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सारी की सारी कमांड्स को रिपीट कर रहा हूँ ताकि वो आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए बड़े हेल्पफुल रहेगी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारी मेन कमांड जो है इसमें सबसे पहले तो लाइन कमांड है, जिसके लिए हम एल एंटर करते हैं। एल एंटर हमारा लैंग्वेज है, लेकिन हम एक्चुअल में स्पेस बार दबाते हैं जिसे हम एंटर बोलते हैं। तो कोई ये मिस्टेक ना करे वो एंटर का ही बटन ना दबा रहा हो कीपैड में, तो स्पेस बार दबाना होता है। एंटर मतलब स्पेस बार। एल एंटर, फर्स्ट क्लिक लेफ्ट क्लिक होता है ये, और हम जितनी दूर चाहें इसकी लाइन लेके जा सकते हैं। जहाँ पे भी हमको लाइन रोकनी है वहाँ पे एक और लेफ्ट क्लिक दबा दो माउस में, और एक बार और एंटर दबाएंगे तो हम कमांड से बाहर आएंगे। अब ये जो लाइन जो आपको सीधी दिख रही है ये ऑर्थो होता है ऑन बेसिकली। जब मैं एक बार एल एंटर कर रहा हूँ, फिर से मैंने लाइन पकड़ी और हमारे को लाइन को टेढ़ी लाइन लेके जानी है। हम इसमें हमारा ऑर्थो ऑफ या ऑन होता है F8 कमांड से। F8 में हमने प्रेस करा जैसे ही, जो हमारे कीपैड में सबसे ऊपर वाला होता है F8, उसको प्रेस करना है और हम इसको जहां मर्जी जिधर मर्जी हम क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद टेढ़ा सीधा जहां मर्जी हम उसकी लाइन को लेके जा सकते हैं। कमांड से बाहर आने के लिए फिर से एंटर दबाएंगे, हम कमांड से बाहर आ जाएंगे। इस चीज में ध्यान रखना, F8 में जो आजकल के एप्पल के लैपटॉप हैं, जो नए लैपटॉप्स आ रहे हैं, उसमें F8 में स्पीकर होते हैं। तो उस केसेस में उनकी ऑर्थो की कमांड तब चलेगी जब आप शिफ्ट के साथ F8 दबाओगे, तब आपका ऑर्थो ऑन या ऑफ होगा। उसके बाद हमारी इसमें ना कुछ सेटिंग्स होती हैं जिस पे हमारे को बड़ा ध्यान रखना होता है कि हमारी वो सेटिंग सेट होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम यूनिट सेट करते हैं। आप जब भी अपनी बोलेंगे इसमें सबसे पहले हमारे को यूनिट्स लेने हैं, जिसके लिए हम लिखेंगे UNITS, यूनिट्स। क्या आ रहा है इसमें यूनिट्स में आर्किटेक्चर सेट करके आप या तो उसको 00 भी कर सकते हो, 1:16 भी कर सकते हो। डेसिमल में हमारे को 0.00 इसके प्रिसाइजन रखना है, और यहाँ पे आके हमारे को इंचेस सेट करने हैं, यूनिट टू स्केल इंचेस हमें इसको सेट करके इसको ओके कर देना है। हमारे को इससे ज़्यादा इसको नहीं छेड़ना होता। एक हमारी होती है डायमेंशंस की स्टाइल। हमारी जो डायमेंशंस हैं हम उसको कैसे सेट करें अपने हिसाब से। तो आप पहले अपना नाम बनाओ, जैसे रोहित, अपना पहले नाम बना दिया करो ताकि हमारे को याद रहेगा। रोहित स्टाइल के नाम से मैंने एक फाइल इसमें नई सेव कर ली है। अब इसमें मैं आया हूँ तो ये जो कलर है ये हम सब जो भी हम इस पेज के अंदर करेंगे वो सारी डायमेंशंस को लेके सेटिंग सेट करेंगे अपने हिसाब से। हम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे। जैसे लाइन की कलर है, देखो यहाँ पे सैंपल दिखा रहे हैं बॉक्स के, तो देख रहे ये लाइन रेड हो रहा है। हम जो सा कलर चाहें उसको वो कलर कर सकते हैं, रेड येलो ग्रीन, हम जो मर्जी चेंज करें। ये लाइन की टाइप है। बेसिकली लाइन की टाइप क्या होती है, लाइन के बीच में गैप दिखाएगा, आपको गैप चाहिए या आपको गैप नहीं चाहिए। मतलब बेसिकली हमारा इसका इतना वर्किंग है। मेन जो है ना इसमें हमारी इधर हमारे को जैसे ये वाले कलर है, ये देखो इसको ग्रीन कर दूंगा, इसको येलो कर दिया तो देखो वो डॉट्स पकड़ लिए उसने। जो हम क्लिक करते हैं ना जहाँ से हमारे को पॉइंट पकड़ना होता है, ये उसका कलर है। तो ऐसे हम इसके चेंजेस कर सकते हैं जो हम करना चाहें, लेकिन इतना हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, ये है देखो, ये भी वही चीज है, सेम एरो आप चेंज कर लो, जिसके साइड वाले एरो हैं। आप जो कस्टमाइज करना चाहो वैसे आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। ये फर्स्ट एरो इधर है, सेकेंड एरो इधर है, आपको दोनों चेंज करने अलग अलग करने हैं, वो भी आप कर सकते हो। मेन होता है इसके एरो के साइज। एरो के साइज हमारे को अपने हिसाब से इसको थोड़े बड़े करने चाहिए कंपैरेटिवली, ताकि हमारे को दिखे, हमारे को ज़्यादा जूम ना करना है। उसके अलावा टेक्स्ट में ये टेक्स्ट का कलर हो जाएगा। आपको टेक्स्ट का कलर ब्लैक चाहिए, रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, येलो चाहिए, जो मर्जी आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद ना हमारी मेन होती है इसमें टेक्स्ट की हाइट। टेक्स्ट की जो हाइट है ना वो आपकी छोटी है, बड़ी है,
ये उस हिसाब से हमारे को इस पर वर्किंग करनी होती है कि टेक्स्ट की हाइट हमारे को बड़ी रखनी है या छोटी रखनी है। नहीं रखनी है तो मत रखो। ये देखो मैं इसको ब्लैक कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड का कलर इसका ब्लैक हो रहा है। हमें अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करना होता है, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। उसके बाद हमारी ऑल्टरनेट यूनिट्स का ऑप्शन होता है। ऑल्टरनेट यूनिट्स में बस हमारे को इसमें आर्किटेक्चर करके सेम 1:0 वाला प्रिसाइजन इसको हमारे को सिलेक्ट करना होता है। ये प्राइमरी यूनिट्स ये गए, आर्किटेक्चर इसमें सिलेक्ट करना है हमारे को, और यहाँ पे इसको 0:0 सेलेक्ट कर दो। अब ये देखो हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल कर दो, चेंज कर सकते हो, लेकिन हमारे को इसको हॉरिजॉन्टल रखना। और इसके अलावा यहाँ पे आके 0.00 दैट्स इट। इसके बाद हम उसे ओके कर देंगे, हमारी सारी यूनिट्स में सेट हो जाएंगी। उसके बाद जब इसको जाओ यहाँ पहुँच जाओगे ना, तो यहाँ पे सेट एज करंट करके फिर क्लोज करो। इसके अलावा अब ये हमने एक लाइन खींची, 1 2 3 4 हमने लाइन खींची है। अब मुझे इस लाइन को बढ़ाना हो या घटाना हो, ट्रिम एक्सटेंड ये 2 कमांड्स हैं, मैं वो बताऊंगा। पहले मैं आपको एक कमांड बताता हूँ, इस पर क्लिक करो, ये 3 डॉट्स आ रहे हैं। अब मेरे को इस लाइन को यहाँ तक लेके जाना है, मैं बड़ा सिंपल है, यहाँ से उठाऊँ, यहाँ लगा के पेस्ट करूँ। अब कई लोगों को ना ये वाले सेंटर पॉइंट नहीं मिलेंगे, फर्स्ट पॉइंट नहीं मिलेगा, सेकंड पॉइंट नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये लाइंस ये आएंगे नहीं, उसके सिलेक्टेड पोर्शन ये आएगा नहीं। उसके लिए हमारे को इस वाले स्नैप मोड वाले पॉइंट पे जाना है, स्नैप सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्नैप में जाना है, और इसमें ना सिलेक्ट ऑल कर देना। ये इनके सिलेक्टेड नहीं होंगे, कुछ कुछ पॉइंट सिलेक्ट होंगे, बाकी होंगे नहीं। सिंपल कुछ नहीं करना, इसको सिलेक्ट ऑल करो और ओके, फिर आपके सारे पॉइंट सिलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। अब जैसे अब ये लाइन हमारी एक्सटेंड है, अब इसको मैं फर्स्ट क्लिक करूंगा, जहां तक लेके जाना है वहां तक लाके स्पेस बार दबाया, कमांड से बाहर आ गया। तो ऐसे हम इसको बहुत इजी तरीके से ट्रिम और एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जैसे एक लाइन में ऐसे ले लेता हूँ, अब ये लाइन ऐसे हो गई, मुझे इसको प्रॉपर रेक्टेंगल शेप में बनाना है। एक कमांड होती है TR, ट्रिम। ट्रिम मतलब एक्स्ट्रा पोर्शन को वो काट देगा, जो भी हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन है। अभी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा पोर्शन है। ट्रिम में गए, एंटर मारा, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एक बार एंटर मारा। अब मैं जहां जो से ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट करूंगा, जो ऑब्जेक्ट बाहर आ रहा है, ट्रिम मतलब कैंची समझ लो आप, ये ऑब्जेक्ट जो बाहर आ रहा है मैं उसको काट रहा हूं। ये होती है ट्रिम की कमांड। इसके बाद L एंटर, लाइन खींची। अब मुझे एक, जैसे हमारी घर की वॉल होती है, हमारे को उसकी थिकनेस देनी होती है, उसकी एक कमांड है ऑर्थो। OF ऑफसेट की एक कमांड होती है, ऑफसेट। अब हम डालेंगे कि हमारे को देखो नीचे आ रहा है थ्रू इरेज लेयर, हमारे को T एंटर करना है। अब हमारे को वो डायमेंशन डालनी है कि कितनी हमारे को, कितने डिस्टेंस पे हमारे को वो चाहिए। तो हमने डाल दिया 6 इंच का साइन, हमारे को डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले सेटिंग्स में इंच सेट कर चुके हैं। इधर सिलेक्ट, अब मैं अगर इसकी डायमेंशन में जाऊंगा तो मेरे को ये ऑटोमेटिकली ये 6 इंच का दिखेगा। फर्स्ट क्लिक, ये डायमेंशन में दिखा रहा है ये 6 इंच। ये होती है ऑफसेट की कमांड। अब हमारे को कोई लाइन है हमारी जो हमारी बढ़ रही है या घट रही है, अब हमारे को कोई लाइन को इरेज ही करना है। इरेज के लिए E एंटर, फर्स्ट क्लिक फिर एंटर। एंटर मतलब मैं स्पेस दबाए जा रहा हूँ। अगर हमारे को कमांड रिपीट करनी है, फिर से एक बार एंटर दबाऊंगा, माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगा, फिर से एंटर दबाऊंगा, वो लाइन डिलीट हो जाएगी। तो हम ऐसे डिलीट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी लाइन को। अब एक हमारा मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मुझे इस लाइन को इधर बढ़ाना था। मैंने आपको बताया ये लाइन पहले ऐसे खींच दो, अब इस लाइन में आओ, ये लाइन पकड़ के ऐसे खींच दो, इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ पे लगा दो। अब ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को घुमाना है, RO
रोटेट कमांड से हम कहीं से भी क्लिक करा, इधर करा, देखो ये मैंने ऑर्थो ऑन कर रखा है अभी, तो ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल घुमाएगा उसी सेंटर पॉइंट से जहां पे मैंने फर्स्ट क्लिक करा था, उसी डिस्टेंस से। अब देखो मैं ऐसे करूंगा, ऐसे हो जाएगा। अगर मैं RO एंटर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर, अब देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्लिक करा, कहीं पे भी क्लिक कर सकता हूँ। अगर मैं इसको F8 दबा के अपनी ऑर्थो कमांड ऑफ कर देता हूँ, ये देखो फिर मैं जिसको जैसे मर्जी घुमा सकता हूँ, टेढ़ा सीधा जैसे मर्जी इसको मैं टर्न कर सकता हूँ। इसके अलावा जो आप लोगों को सबसे मेन दिक्कत आ रही थी, जैसे हमारा जो मेन जो लोगों को दिक्कत थी, जैसे ये बेड है, ये स्केल कमांड, इसमें काफी लोग को अभी भी प्रॉब्लम है। स्केल कमांड की मैंने कॉपी ली है, मैं अभी आपको कॉपी भी बता देता हूँ। CO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, पॉइंट दे दो, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, लेफ्ट क्लिक, जहां मर्जी ले जाके इसको एक और बार क्लिक कर दोगे तो ये कॉपी कमांड होगी। अब सबसे पहले स्केल कमांड है एक ऐसी जो सबसे ज्यादा लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत ही स्केल कमांड है। स्केल कमांड के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्चुअल में जो हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसकी हम एक्चुअल डायमेंशन लेंगे, कॉर्नर टू कॉर्नर हमारे को डायमेंशन लेनी होती है, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। अब इसने इसका दिखा दिया 9 फुट, देखिए ये है ही 9 फुट, हमें रखना भी 9 फुट होता है, ये तो मेरा ऑब्जेक्ट एक्यूरेट है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट, अभी मैं इसको पहले बड़ा करता हूँ फिर आपको इसे छोटा करके दिखाऊंगा। अब मैंने ये 9 फुट लिया क्यों है, साइड टेबल 1.5 फुट की होती है और हमारा जो बेड होता है वो तकरीबन 6 फुट का होता है, तो इसलिए वो 9 फुट हो गए। अगर आप साइड की टेबल हटा दो तो 6 फुट, अब हमारा बेड एक्चुअल में 6 फुट का ही होता है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, साइज बढ़ाना है मुझे, स्केल कमांड से हम साइज को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब मैंने देख लिया ये 9 फुट है, स्केल कमांड ली, एंटर मारा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर मारा। अब ये कह रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट कहीं से भी ले लो, आप यहाँ से ले लो, कॉर्नर से ले लो, इधर से ले लो, कहीं से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट क्लिक करा, लेफ्ट क्लिक, हल्का सा माउस को खींचा। अब ये कह रहा है स्केल स्पेसिफाई, अब मैं रेफरेंस दूंगा ना, वो रेफरेंस मांग रहा है, मतलब पुराने ऑब्जेक्ट की डायमेंशन मांग रहा है, R एंटर। अब ये था 9, अब मैं इधर फुट का साइन दूंगा, एक्चुअल में इसकी डायमेंशन 9 फुट हमने नोटिस करी है, ये मैंने एंटर मारा। अब वो पूछ रहा है हमारे को स्पेसिफाई न्यू लेंथ, अब वो कह रहा है तुम ये बताओ तुम्हें कौन सी लेंथ, किस लेंथ चाहिए। मैं एग्जांपल के लिए इसको 15 फुट कर रहा हूँ, 15 फुट एंटर। अब देखो, अब ये ऑब्जेक्ट हमारा 15 फुट हो चुका है। मैं इसमें गया, डायमेंशन में गया, फर्स्ट क्लिक, लास्ट क्लिक, 15। ये इस चीज का हमें ध्यान रखना है। हम किसी भी, अब मैं वापस चाहूँ तो इस ऑब्जेक्ट को मैं वापस फिर से आपको करके दिखा रहा हूँ। SC स्केल कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट को मैंने सिलेक्ट करा, 15 फुट हमने इसकी डायमेंशन है अभी हमारी इस समय। SC सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब देखो, अब इसको जो है मैं वापस से 9 फुट कर रहा हूँ, 9 फुट। अब ये वापस हमारा ऑब्जेक्ट जो है 9 फुट का होगा। बस ये स्केल कमांड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जो आप लोगों को क्लियर नहीं थी वो मैंने आपको बता दी है। और इसके अलावा ट्रिम, एक्सटेंड, रोटेट। अब ये हमारी वॉल है, मैंने आपको बताया था आप लोगों को डोर कैसे फिट करना है। ये लिया, अब ये एक हमारी वॉल है। अब हमारे को इधर एक डोर डालो, डोर के लिए क्या करेंगे, हम L एंटर करेंगे, यहाँ से हम 3 फुट का हमारा जो डोर होता है 3 फुट मैंने डाला, फर्स्ट क्लिक, लास्ट। अब मैं इसको ट्रिम कर दूंगा, ट्रिम करके क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करा,
सेम वही मैंने ये 3 फुट का डोर बना दिया। अब मैं कंट्रोल 3 दबाऊंगा। अब ये हमारी ना कमांड मिल जाएगी इंपीरियल सैंपल्स। ये ना इसमें कुछ सैंपल्स दिए हुए हैं जो हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें मैंने डोर इंपीरियल देखो, ये इसमें आपको 4th ऑप्शन में जाना है, आर्किटेक्चरल आएगा ऑप्शन, इसके अंदर आएगा आपके पास डोर इंपीरियल। डोर इंपीरियल में जैसे आप क्लिक करोगे ये डोर आपका बाहर आ गया, ये देखिए। अभी हमारा डोर आ गया है। अब हमारे को ना इस डोर की कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज हम कैसे देखेंगे, हम जाएंगे व्यू पे जाएंगे, हम प्रॉपर्टी में जाएंगे, वो प्रॉपर्टी का टूल बार इसमें ओपन हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी का टूल बार इसमें ओपन हो जाएगा। हम चाहें इसको स्केल कमांड से भी छोटा कर सकते हैं और हम चाहें इसको इधर से भी छोटा कर सकते हैं अगर वो डायमेंशनली हमारे को दिखा रहा है। अब ये देखो 3 फुट दिखा रहा है, लेकिन मेरा डोर तो 3 फुट 4 इंच दिखा रहा है। इस समय इस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन 3 फुट 4 इंच है। अब मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, कस्टम में जाके डोर साइज, देखिए डोर साइज को सिलेक्ट करूंगा, इधर आ जाऊंगा मैं 3 फुट, इसको सिलेक्ट करूंगा। अब ये मेरे डोर का साइज जो है ना 3 फुट होगा। F8 ये। अब अगर मैं चाहूं इस डोर को अपने हिसाब से, इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद ही हमें इस पॉइंट करना है। अब देखो मैं इस चाहूं इसका कलर चेंज कर सकता हूं। आप इस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ भी कर सकते हो इसकी प्रॉपर्टीज में आके, लेकिन इससे पहले हमें इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, तभी वो उसकी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली हमारे को दिखाएगी। अब देखो वॉल की थिकनेस हमारी 6 इंच है तो 6, 4 है तो 4 कर दो। गेट उसी हिसाब से अपनी थिकनेस चेंज कर लेगा। देखो अब आपको गेट लेफ्ट से खोलना है, ये देखो 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब ये देखिए गेट हमारे को लेफ्ट से खोलना है या राइट से खोलना है, अंदर से खोलना है गेट या बाहर से खोलना है। तो जरूरी नहीं है आपको रोटेट करके घुमाना पड़ेगा, आप यहाँ से भी इसकी स्पेसिफिकेशन चेंज कर सकते हैं। और एक मेन आपका जो था हमारा कोरल ड्रॉ में हमारे को कोरल ड्रॉ में शक्ति चक्रा प्लेस कैसे करना है। पहले हम मैंने आप सबको सिखाया है, हमारे को अपने ऑब्जेक्ट की जो है पीडीएफ बना के हमारे को पहले सेव करनी है, जो पीडीएफ हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। पीडीएफ आप डेस्कटॉप में सेव करो, आप इस पॉइंट में जाओगे, इंपोर्ट में क्लिक करके वो फाइल सिलेक्ट कर लोगे जो हमारे को इस ग्रुप में डालनी है, और वो फाइल आपकी यहाँ पे खुल जाएगी। ऐसे आपकी एक फाइल खुल जाएगी। ये हमारा शक्ति चक्र है। इस शक्ति चक्र को उठा के हमने ठीक इसके सेंटर पॉइंट को उठा के इस सेंटर पॉइंट पर रखना है। अब ये देखिए, अब इस कोरल ड्रॉ में हमारा बिल्कुल जो सेंटर का टॉप का जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो उसको 0 डिग्री लेता है। अब हम यहाँ से हमारा जितने भी डिग्री लेफ्ट हो राइट हो, जहाँ पे भी आपकी जो डिग्री आ रही है उसको उसके हिसाब से, जैसे 25 डिग्री अगर मैंने डाला और एंटर मारना है, यहाँ से हम डिग्री चेंज कर सकते हैं उस हमारे चक्र में। एंटर मारेंगे, ये सिंपल उस दिशा में आज 25 डिग्री सेंटर से 25 डिग्री लेफ्ट में नॉर्थ ले लेगा, और ये हमारा शक्ति चक्र ऐसे बन गया। अब हम इसका साइज ये देखिए, इसको मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, साइज हम बढ़ा सकते हैं, साइज हम घटा सकते हैं, हम इसको जैसे मर्जी बड़ा छोटा कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं करना, सिर्फ इसी को बढ़ाना है, इसी को घटाना है। फाइल आपको बता देता हूँ, आप जाओगे सबसे पहले न्यू फाइल पे, आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना नाम सेव कर देना। यहाँ आपको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है। नंबर ऑफ पेजेस बढ़ाने हो घटा देना, बस वही कर देना, उसके बाद सिंपल ओके कर देना, दैट्स इट। आपको कुछ नहीं करना, आपकी नई फाइल बन के तैयार। इसके अलावा आपको इसमें कोई और छेड़छाड़ नहीं करनी। सिंपल आपको मैं ये वाला चक्रा देने वाला हूँ, आप इस चक्रा के ऊपर ऐसे ऑब्जेक्ट को रखोगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारी ड्राइंग के ऊपर ये वाला चक्रा रखोगे और डिग्री यहाँ पे डाल के, उसके बाद इसको हमने ऐसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऊपर देखिए ऑप्शन आ रहा है पीडीएफ,
इस पे सिलेक्ट करना है, फाइल का नाम देना है, सिंपल। और हम कहाँ सेव कर रहे हैं, हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, हमने फाइल कहाँ सेव करी है, नहीं तो हम बाद में ढूंढते रहेंगे। इसको कर दो सेव। अब हमारी ये फाइल देखिए, हमारी ये फाइल जो है ऑलरेडी सेव हो चुकी है। ये मेरी फाइल सेव हो गई। मैंने आपको बता दिया चक्रा का साइज हम और भी बड़ा कर सकते हैं, जितना मर्जी बड़ा करना चाहेंगे उसे उतना मर्जी बड़ा कर सकते हैं। मैं एक बार आपको बता देता हूँ हम इसे बड़ा कर रहे हैं। ये देखो मैंने इसको बहुत बड़ा कर दिया। ये मैंने दो फाइलें अलग सेलेक्ट करूँगी मेरी। ये देखो मैं क्या करूँगा, इसके साइज को बढ़ाऊंगा। ये देखो मैंने चक्रे का साइज बढ़ा दिया। अब हम चाहें कि देखो मैं इसको पहले ऑब्जेक्ट को डाल दूँ, इसको पकड़ के ना, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के थोड़ा सा छोटा करो, इसको छोटा कर दो, इसको सेंटर में ले आओ, इस ऑब्जेक्ट को उठा के इसके सेंटर में रखो। ये देखो ये मेरा पूरा बन गया। अब मैंने इसको पूरा सिलेक्ट करना है, मैंने पूरा सिलेक्ट करा, नहीं हुआ, अब ऐसा भी नहीं हुआ। मैंने वो हल्का सा ऑब्जेक्ट अपनी ड्राइंग को छोटा करा और चक्रा का साइज को बड़ा कर दिया, ये बड़ा हो गया। इसके अलावा एक हमारा एक लास्ट पॉइंट जो रह गया था, ये वो था हमारा गूगल अर्थ। हम गूगल अर्थ से डिग्री कैसे लेंगे? जैसे मैंने पीतमपुरा का हमने यहाँ पे प्रॉपर वो एड्रेस डाल दिया। हमने जहाँ का भी सबसे पहले हमने जहाँ की डिग्री लेनी है, सपोज अब हमने कोई हमें जॉब चूज कर लिया, जैसे ये बॉक्स है। अब मेरे को मान लो ये आपका घर है, जिसकी भी हमने डायमेंशन लेनी है, ये वो घर है। अब मुझे इसकी ना डिग्री लेनी है, ये कितने डिग्री में लेफ्ट या राइट टू। सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम व्यू पे जाके रीसेट में जाके टिल्ट टू कंपास करेंगे। व्यू पे जाके रीसेट पे जाके टिल्ट टू कंपास। उसके बाद टूल्स में जाके रूलर का ये देखो ऑप्शन आ रहा है, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए रूलर का, अब ये देखिए इसमें ये दिखा रहा है। इसको ना हमने यहाँ पे लाइन में जाके इसमें आप देखना पड़ेगा आपको डिग्री सेट है या आपका क्या सेट है। आपको इसमें जाके डिग्री सेट करेंगे। डिग्री आप यहाँ पे जैसे सेट करोगे, ये देखो बाहर एक मेरे कर्सर पर लाइन सेट चेंज हो रहा है। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट क्लिक करूंगा, इसको ड्रैग करना है हमारे को बेसिकली। फर्स्ट क्लिक करके छोड़ना नहीं है क्लिक। सेकंड क्लिक मतलब जहाँ पे हमारे को ये देखो बॉर्डर टू बॉर्डर, इसमें हमारे को सिलेक्ट करना होगा। अब ये देखो मैंने जहाँ पे क्लिक छोड़ा है ना, ये वहां से डिग्री बता रहा है हमारे को, हमारी डिग्री कितनी है। तो ये इस वाले पॉइंट से 348.86 डिग्री इसमें शो कर रहा है। ये एक्चुअल में इसकी नॉर्थ की डिग्री है। इस पॉइंट से ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्लिक ड्रैग नहीं छोड़ना,
सेकंड क्लिक हमारे को सिर्फ उसका बॉर्डर कवर करना है। ये देखो जैसे मैंने कट करा, ये देखो 348.5, तो हमारा इस पॉइंट की डिग्री 348.51 है। एग्जैक्ट डिग्री जो हमारी आई इस पॉइंट से, वो ये डिग्री ले रहा है कि 348 पे हमारा नॉर्थ आ रहा है। बहुत सिंपल है, आप इसके ऊपर एक दो बार प्रैक्टिस करो, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पहुंच जाना। फिर से बता देता हूँ, व्यू पे जाके रीसेट में जाके टिल्ट टू कंपास, देन रूलर में जाके लाइन सेलेक्ट होगा, उसमें आपको डिग्री सेलेक्ट करनी है और सिंपल। आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला घर है, मुझे इसका नॉर्थ देखना है। ये देखो फर्स्ट क्लिक ड्रैग कर रहा हूँ मैंने क्लिक को छोड़ा नहीं है। अब मैं जहाँ क्लिक को छोड़ूंगा वहां की डिग्री ले लेगा। ये देखिए यहाँ की डिग्री 347, इस पॉइंट से डिग्री, यानी कि इस प्लॉट का नॉर्थ जो है 347 डिग्री टिल्ट है। हमारा फेस इस तरफ है, इसमें और कुछ खास नहीं है। और एक लास्ट आपको मुझे सिर्फ जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का बताना। बेड आप सबको पता है, बेड कैसे प्लेस करे थे, बिना ऑब्जेक्ट कैसे प्लेस करे थे। इसके अलावा जो है हमारा एक REC मैंने एंटर करा तो हमने रेक्टेंगल की कमांड ले ली। हम जितनी मर्जी चाहे रेक्टेंगल की कमांड बड़ी है, मतलब रेक्टेंगल हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। हमने प्लॉट का सेंटर लिया, मान लीजिए नॉर्थ हमारा 90 डिग्री पे है। अभी एक जो डिफॉल्ट इसकी कस्टमाइज सेटिंग होती है उसका उसमें 0 डिग्री यहाँ से लेता है हमारा ऑटो कैड, लेकिन अब मैं इसकी सेटिंग्स अभी आपको बाद में क्लियर करूंगा। उसमें 0 डिग्री वो यहाँ से भी ले सकता है। अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ कि 0 डिग्री वो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन से ये नॉर्थ ले लेता है। अब मेरा नॉर्थ अगर 40 डिग्री में है तो मैंने L एंटर करा, लाइन की कमांड ली, सेंटर पकड़ के F8 दबाया। अब मैंने इसको shift@, हमने हाइट दे दी जो उसको हमारे को लेंथ देनी है, जितनी मर्जी दे दो। फिर शिफ्ट दबा के M के साथ वाला बटन, और हमने कितने डिग्री पे देना है, 40 डिग्री फॉर एन एग्जांपल। 40 डाला, एंटर डाला। ये हमारा 40 डिग्री पे, सेंटर से 40 डिग्री पे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है 40 डिग्री है। ये देखिए हम इसको वेरीफाई करेंगे। हम फिर से एनोटेट में जाके फिर से डायमेंशन में जाएंगे। डायमेंशन में जाने के बाद इसकी लीनियर मतलब ये लाइन को लेगा। इसमें हम हर टाइप की डायमेंशन को ले सकते हैं, डायमीटर, रेडियस, आर्क लाइन, या प्रैक्टिस करोगे। अभी हमारे पास एंगल की डायमेंशन लेनी है तो हम एंगल पे जाएंगे, एंगल को क्लिक करेंगे, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक। ये देखिए 40 डिग्री, 40 डिग्री पे हमारा ये नॉर्थ हमने यहाँ पे सेट कर रखा है। अब आपको पता है अब हमारे को क्या करना है। हम इधर जाएंगे, सबसे देखेंगे 40 से हमारे को अब इसके 11.25 डिग्री ऐड ऑन करनी है, प्लस 11.25 एंटर, 51.25। अब मैं फिर से वही कमांड लूंगा, L एंटर, सेंटर पॉइंट पकड़ा, लाइन को खींचा, shift@। अब मैं इसको ना 1200 कर दूँ, पहले मैंने 1000 लिया था, 1200 एंटर। अब मैंने क्या लिया, 51.25 एंटर। अब ये देखिए, ये यहाँ से इसका और इसका 11.25 डिग्री हो चुका है। ये देखिए आप एक बार चेक कर सकते हो फिर से। सेम ऐसे ही हम फिर से
लेंगे। अब हम इसको पहले करेंगे, माइनस 11.25 करा था तो हम वापस 40 पे आ गए। अब फिर से माइनस 11.25, 28.75 डिग्री एंड एंटर। सेंटर पॉइंट, शिफ्ट एट, शिफ्ट एम के साथ वाला बटन 28.75। ये देखिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सेंटर लाइन है, अब मुझे इनकी जरूरत। अब देखिए, अब मैं फिर से एनोटेट में जाऊँगा जस्ट टू वेरीफाई कि मैंने जो डिग्री ली है एंगुलर डिग्री। 22.5 डिग्री इस्तेमाल है। अब ये हमारा नॉर्थ है। हम यहाँ पे टी एंटर करते हैं तो हमारी टेक्स्ट की कमांड आती है। ये ड्रैग करा मैंने, अब हमने यहाँ पे लिख दिया नॉर्थ, NORTH। अब ये मेरा नॉर्थ था। अब मैं क्या करूँगा, अब हमारी इसमें कमांड होती है पोलर एरे। मॉडिफाई में जाके ना, ये यहाँ पे ये बॉक्स 4 बॉक्सेस से बने हैं, ये एरे कमांड है। एरे कमांड में हम ये सिलेक्ट करेंगे, एरो में सिलेक्ट करेंगे, इसमें हम जाएंगे पोलर एरे। पोलर एरे में जाके इसमें भी पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, एंटर करा, स्पेसिफाई। ये देखिए, अब ये मांग रहा सेंटर पॉइंट, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। मैंने सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करा। जैसे ही मैंने सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करा, अब ये देखिए रोज में जाना है हमारे को। ये रोज में जाके ये आइटम्स में जाके हमारे को उसको 16 करना है। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको 16 करा, ये हमारी इसकी 16 दिशाएं बन के आ गया। यहाँ से नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब ये देखिए, अब ये मेरी टेक्स्ट की हाइट, अगर मुझे इसको कभी बड़ा करना हो ना, तो आप इसको बड़ा कैसे करोगे, इस पे जाओ, सेम वही कमांड। अगर हमारे को इसकी देखो प्रॉपर्टी चेंज करनी है, प्रॉपर्टीज हम कैसे चेंज करते हैं, व्यू पे जाना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। इसमें ना लेंथ की हाइट आएगी अभी, ये देखिए टेक्स्ट हाइट, ये 10 इंच है, ये 10 इंच है। मुझे इसको बड़ा करना है, हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेंगे। मैं इसको 30 कर दूँगा, बड़ा होगा। प्रैक्टिस मांग के चीज, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब सेम क्या करो, आप इसको कॉपी कर लो, बार बार आपको टेक्स्ट के साइज नहीं चेंज करना पड़ेगा। ऐसे हर जोन के आगे इसको लिख लो। वैसे तो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको शक्ति चक्रा में ही सारी चीजें बनाने वाले हो। सिर्फ नॉर्थ की लाइन ये बना देना, एक बार 40 डिग्री डाल देना, दैट्स इट। इसके ऊपर तो आप शक्ति चक्रा ही प्लेस करोगे। इसको इसके ऊपर डबल क्लिक करो, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट, सिंपल। अब ये नीचे आ रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या करोगे, डबल क्लिक करके, ये देखो इसके ऊपर डबल क्लिक करो, EAS, और इसको ऐसे पकड़ के ड्रैग करो। अच्छा, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ये आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप तो मोस्टली सब लोग एक सिर्फ नॉर्थ की आप ऐसे लाइन खींचना, उसके बाद आप कुछ भी मत करना, उसकी PDF बना के डेस्कटॉप में सेव कर लेना, PDF आप CorelDRAW में ले लेना। उसके बाद आप ऐसे अपना शक्ति चक्रा उसके ऊपर आप प्लेस कर दोगे, तो आपको फिर उसके बाद इन सब चीज़ों की तो वैसे भी रिक्वायरमेंट बचेगी। संदीप सर, आप अवेलेबल हैं अभी?
बोलो 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 रोहित जी। संदीप सर, ऑलमोस्ट काफी हद तक कवर है मैटर इसमें। ठीक है, ठीक। चक्रा वक्रा ये वो सब क्लियर कर दिया, गूगल अर्थ भी बता दिया, ठीक है, और कोरल ड्रॉ भी कंप्लीट कर दिया। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना सर? बस अब सर अभी रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं क्योंकि इतना ही सफिशिएंट है सबके लिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू।